तो ये रहने वाला है HTML ट्यूटोरियल सीरीज का 8th पार्ट, और इसमें हम बात करेंगे टेबल टैग के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि हम एक वेब पेज में किस तरीके से टेबल टैग को इंसर्ट कर सकते हैं और इसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स रहने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें टेबल टैग के बारे में, तो टेबल टैग को कुछ हम इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, और ये एक कंटेनर टैग होता है। तो टेबल के अंदर रो बनाने के लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है टीआर नाम का। तो टीआर से हम टेबल की रो को डिफाइन करते हैं। अब डिफाइन करने के बाद हम उसमें कुछ हेडर बनाएंगे, टेबल का हेडर। तो उसके लिए होता है हमारे पास टीएच टैग, और फिर उसमें कुछ डेटा लिखने के लिए हमारे पास होता है टीडी टैग। टेबल कंप्लीट होने के बाद अगर कुछ टाइटल के रूप में शो करना है तो वो हम कैप्शन टैग की मदद से शो करा सकते हैं, एक तरीके से वो टेबल का टाइटल रहेगा। तो वो हम करेंगे कैप्शन टैग की मदद से। तो इनके एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करें तो टेबल टैग के एट्रीब्यूट देख लेते हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट रहने वाला है यहाँ पे बॉर्डर। इससे क्या होगा कि हम टेबल के जो बॉर्डर रहने वाला है उसे हम डिफाइन करेंगे। फिर बात करें बैकग्राउंड। बैकग्राउंड से क्या होगा कि जिस तरीके से हम बॉडी के अंदर बैकग्राउंड लगा देते पूरी बॉडी पे इमेज आ जाती थी, तो उसी तरीके से अगर हम टेबल के अंदर बैकग्राउंड लगाएंगे और उसमें कोई भी इमेज का एड्रेस देंगे तो पूरी जो टेबल है हमारे पास उसमें इमेज आ जाएगी। फिर है बीजी कलर। बीजी कलर से क्या होगा कि पूरी टेबल पे एक कोई कलर भी हम दे सकते हैं। अलाइन। अलाइन से वही होगा लेफ्ट राइट सेंटर, तो वो हम कर सकते हैं। हाइट डिफाइन कर सकते हैं हाइट एट्रीब्यूट से। विड्थ से जितनी भी हमें चौड़ाई रखनी हो टेबल की वो हम दे सकते हैं। सेल स्पेसिंग से क्या होगा कि जो सेल बनेंगे टेबल के उनके बीच का जो स्पेस होगा उन्हें हमें कितना रखना है वो हम सेल स्पेसिंग में डिफाइन कर सकते हैं। फिर बात करें सेल पेडिंग की। सेल पेडिंग से क्या होगा कि जो हम टेबल के अंदर डेटा देंगे और जो सेल बनेगा, तो डेटा और टेबल का जो सेल का जो बॉर्डर होगा उन दोनों के बीच की जो भी स्पेसिंग होगी उनको हम डिफाइन करेंगे सेल पेडिंग में। फिर बात करें फ्रेम। फ्रेम से क्या होगा कि फ्रेम में 6 तरह की वैल्यू रहती हैं, LHS, RHS, बॉक्स, बॉयड, एच साइड्स, बी साइड्स। तो इन्हें भी अप्लाई करके देखेंगे तब पता चलेगा कि इनसे क्या होता है। बेसिकली इनसे होता है क्या कि जो भी टेबल का जो फ्रेम होता है उनमें हमें किस साइड का बॉर्डर शो करना है तो वो हम कर सकते हैं। इन्हें करके देखेंगे अप्लाई करके। फिर है रूल्स। रूल्स एट्रीब्यूट में हमारी 4 वैल्यू रहने वाली हैं, कॉल्स, रोज, ऑल, नन। कॉल से क्या होगा सिर्फ कॉलम का बॉर्डर आएगा। रोज से क्या होगा सिर्फ रोज का बॉर्डर आएगा। और जो हमारे पास ऑल है, ऑल से क्या होगा कि सभी बॉर्डर आएंगे, रोज के भी कॉल्स के भी। और नन से कोई भी बॉर्डर नहीं आएगा। ये तो हो गए सारे टेबल टैग के एट्रीब्यूट। अब बात करते हैं टी आर टैग के एट्रीब्यूट्स के बारे में। टी आर टैग का एट्रीब्यूट सबसे पहले रहने वाला है अलाइन। जो भी रो बनाई है उसमें जो कंटेंट है, जो भी टेबल डेटा है वो किस साइड रहे, लेफ्ट रहे, राइट रहे, सेंटर रहे या जस्टिफाई रहे, तो वो हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद वी अलाइन मतलब वर्टिकल अलाइन। इसकी रहने वाली है 3 वैल्यू। वर्टिकल अलाइन में रहने वाला है सबसे पहली वैल्यू टॉप, जो हमारा डेटा है वो सेल में टॉप पे रहे। और दूसरी वैल्यू है मिडिल, मिडिल में रहे या फिर बॉटम, या बॉटम में रहे। तो ये 3 वैल्यू हो जाएंगी इसकी। फिर अगला एट्रीब्यूट है, तो बीजी कलर में क्या रहने वाला है कि बीजी कलर में आप कोई भी कलर दोगे तो उसी पर्टिकुलर रो पे वो कलर होके आएगा। बैकग्राउंड से वही इमेज लगा सकते हो और वो पर्टिकुलर उसी रो पे होके आएगी। हाइट। हाइट क्या होगा कि जो टेबल रो होगी अगर उसमें हम हाइट बढ़ाना चाहते हो, आप पर्टिकुलर किसी हाइट रो का, तो आप बढ़ा सकते हो। लेकिन इसमें बिर्थ को आप नहीं बढ़ा सकते टेबल रो के अंदर। ये चीज़ यहाँ पे नोट रखने की है। अब बात करते हैं टीडी टेबल डेटा या फिर टेबल हेडर के। ये दोनों के एट्रीब्यूट सेम रहने वाले हैं क्योंकि इन दोनों का काम सेम ही होता है टेबल के अंदर डेटा देने का। तो पहला एट्रीब्यूट है अलाइन। अलाइन से वही लेफ्ट राइट सेंटर हम कर सकते हैं पर्टिकुलर सेल का। बी अलाइन से वही 3 वैल्यू रहने वाली हैं, टॉप, मिडिल और बॉटम। फिर अगला एट्रीब्यूट है बीजी कलर। कलर दे सकते हैं पर्टिकुलर किसी सेल पे। बैकग्राउंड पर्टिकुलर सेल पे हम कोई भी इमेज लगा सकते हैं। बिर्थ को बढ़ा सकते हैं पर्टिकुलर सेल की। और बात करें रो स्पैन की, तो रो स्पैन से ये होगा कि जो जितने भी आप वैल्यू दे दोगे इसमें तो उतने रो आपस में मर्ज हो जाएंगे। और कॉल स्पैन से क्या होगा, जितने भी वैल्यू दे दोगे आप कॉल स्पेस में उतने कॉलम आपस में मर्ज हो जाएंगे। तो चलिए इन सबको अप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने वेब पेज पहले से क्रिएट करके रखा है, तो चलिए इसी में टेबल बना के देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम टेबल टैग को लगाएंगे। टेबल टैग लगाने के बाद हम इसके एट्रीब्यूट्स को देंगे। या फिर तो एक काम करते हैं, पहले हम पूरा एक टेबल बना लेते हैं, उसके बाद एक एक एट्रीब्यूट लिख के अप्लाई करके देख लेंगे। तो टेबल बना लिए, उसके बाद हम एक रो बनाते हैं। तो रो बना लिए मैंने यहाँ पर।
और इसके अंदर मैं टी एच से डिफाइन कर देता हूँ डेटा को, जैसे कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ सीरियल नंबर रहने वाला है यहाँ पे। और इसके बाद मैं एक और टी एच लेता हूँ और इसमें मैं देता हूँ नेम। इसके बाद एक और लेता हूँ मैं टी एच और इसमें रख लेता हूँ मैं रोल नंबर्स। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। ये स्पेस को मैं हटा देता हूँ। अब हटाने के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ जो हमारी रो थी, मतलब फर्स्ट रो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। चलिए इसे रन करके देख लेते हैं। तो रन किया हमने, पहले इसे सेव करना पड़ेगा, सेव किया और रन किया। तो रन करने पर ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ये हमारी पहली रो बन के आ चुकी है, ये हमारी पहली रो है पूरी। तो चलिए अब दूसरी रो को क्रिएट करते हैं। तो दूसरी रो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। दूसरी रो बना ली है तो मैं यहाँ पे टीडी के द्वारा कुछ डेटा देता हूँ। टीडी मैंने दिया और मैं दे देता हूँ सीरियल नंबर में 1। 1 देने के बाद इसे क्लोज करता हूँ और एक और टीडी ले लेता हूँ। टीडी लिया और नेम की जगह मैं दे देता हूँ राम। राम दिया, एक और टीडी ले लेता हूँ और यहाँ पर दे देता हूँ रोल नंबर के तौर पे 234। ठीक है, 2 रो बना लिए हैं। यहाँ पे रन करके देख लेते हैं। रन किया तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि जो टी एच के अंदर दिया था वो डिफ़ॉल्ट बोल्ड में आ रहा है, जो कि टी डी में नहीं है। तो एक और रो बना के देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक और रो बना ली है। अब इसके अंदर टी डी में मैं डेटा देता हूँ दोबारा। तो मैं देता हूँ, ये मैंने दिया, फिर से कोई नेम दे देता हूँ। यहाँ मैं नेम दे देता हूँ अपना और एक और टी डी। टी डी में अब मैं रोल नंबर देता हूँ कोई भी और टी आर क्लोज है। एक और मैं रो बना लेता हूँ। एक काम करता हूँ, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इन्हें। ठीक है, ये मैंने किया और यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं एक बेसिक जो टेबल है हमारे पास वो आ चुकी है। तो ये टेबल हमारे सामने आ चुकी है। अब क्या करते हैं, एक एक करके एट्रीब्यूट्स को अप्लाई करके देख लेते हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट था हमारे पास बॉर्डर। तो बॉर्डर लगाया और बॉर्डर लगाने के बाद हम वैल्यू दे देते हैं इसकी 8 पिक्सल। तो 8 पिक्सल बॉर्डर दिया और इधर हम रिफ्रेश करके देखते हैं जो हमारे पास बॉर्डर है वो आ चुका है 8 पिक्सल का। अब अगला एट्रीब्यूट था बॉर्डर कलर। तो बॉर्डर कलर लगाते हैं और बॉर्डर कलर में मैं दे देता हूँ रेड। तो जो बॉर्डर है हमारा वो रेड कलर में आ जाएगा, आप देख सकते हो। और अगला एट्रीब्यूट रहने वाला है इसका अलाइन। अलाइन एट्रीब्यूट मैं दे देता हूँ, अभी ये लेफ्ट साइड है तो मैं दे देता हूँ सेंटर। सेंटर किया तो आप देख सकते हो जो हमारी टेबल है वो सेंटर में आ चुकी है। तो अलाइन के बाद रहने वाला है हमारा बीजी कलर। तो बीजी कलर को लगाते हैं और हम दे देते हैं येलो। तो येलो दे दिया हमने कलर और सेव करते हैं और आप देख सकते हो कि इसके बैकग्राउंड में येलो कलर आ चुका है। तो अगला एट्रीब्यूट लगाते हैं। अगला एट्रीब्यूट है हमारे पास हाइट। तो हाइट देते हैं हम। हाइट मैंने दे दी है और यहाँ पर हम दे देते हैं हाइट इसकी 200 पिक्सल। 200 पिक्सल हाइट दे दी है। सेव करते हैं और रन करते हैं। सेव किया तो आप देख सकते हो हाइट इसकी ज़्यादा हो गई है, काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ मैं कम कर लेता हूँ, 150 पिक्सल कर दिया है। तो सेव किया तो इतनी आ गई है। अब इसी तरीके से हम इसकी विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं। विड्थ किया और हम दे देते हैं यहाँ पर 100 पिक्सल। 100 पिक्सल किया और इसकी विड्थ आ जाएगी 100 पिक्सल। तो अगला एट्रीब्यूट है हमारे सामने बैकग्राउंड। तो चलिए इसे भी अप्लाई करके देख लेते हैं। इससे होगा क्या बेसिकली कि एक इमेज को हम पूरे बैकग्राउंड में इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक इमेज है, तो मैंने इमेज का एड्रेस दे दिया है और मैं इसे करता हूँ सेव। तो आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड में इमेज आ चुकी है। अब अगला एट्रीब्यूट है मेरे पास सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग से क्या होगा कि जो भी ये सेल हैं तो इन सेल के बीच में जो स्पेस है उसे हम बढ़ा या घटा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 50 पिक्सल। तो 50 पिक्सल दे दिया है मैंने और आप देख सकते हो कि
इन सेल के बीच की जो स्पेस है वो बढ़ चुका है। अब एक एट्रीब्यूट है मेरे पास सेल पेडिंग। सेल पेडिंग से क्या होगा कि जो ये डेटा है और डेटा किसी सेल में है तो इनके बीच में जो स्पेस है उस स्पेस को हम बढ़ा या घटा सकते हैं। तो उसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे 8 पिक्सल। तो 8 पिक्सल किया मैंने और सेव करता हूँ और इधर रन करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो बढ़ चुकी है। इसे मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। तो सेल स्पेसिंग से क्या होगा कि सेल के बीच की स्पेसिंग बढ़ेगी, और सेल पेडिंग से क्या होगा कि सेल और बीच के डेटा की जो स्पेसिंग है वो बढ़ेगी। तो ये तो हो गए हमारे सारे टेबल टैग के एट्रीब्यूट्स। अब हम देखते हैं टी आर टैग के एट्रीब्यूट्स। तो पहला एट्रीब्यूट हमारे सामने अलाइन। तो अलाइन हम दे देते हैं, अभी ये सेंटर में है तो हम दे देते हैं यहाँ पे लेफ्ट। तो लेफ्ट मैंने दिया, जो भी चेंज होगा पहली रो में होगा क्योंकि हम पहली ही रो में चेंजेस कर रहे हैं। तो हमने ये किया और ये अब देख सकते हो सारे जो अंदर का डेटा है वो लेफ्ट साइड आ चुका है। अब क्या करते हैं, अगला एट्रीब्यूट है हमारे पास बी अलाइन। तीन वैल्यूज़ होती हैं बी अलाइन की, टॉप मिडिल और बॉटम। तो यहाँ पे मैं टॉप को अप्लाई करके देख लेता हूँ। टॉप किया और आप देख सकते हो कि जो इसका डेटा है वो सारा टॉप में पहुँच चुका है। तो अगला एट्रीब्यूट हमारे पास बीजी कलर। तो बीजी कलर मैंने अप्लाई किया और यहाँ पे मैं दे देता हूँ येलो। येलो किया और आप देख सकते हो जो इसके बैकग्राउंड में कलर होगा वो येलो हो जाएगा, सिर्फ इसी रो पे होगा क्योंकि हम इसी रो में चेंजेस कर रहे हैं। अगला एट्रीब्यूट हमारे पास बैकग्राउंड, तो चलिए उसे भी यूज करते हैं। तो बैकग्राउंड लगाया और हम इमेज का एड्रेस यही वाला दे देते हैं, यहाँ से कॉपी करके कॉपी किया, पेस्ट किया और सेव किया। तो जैसा कि आप देख सकते हो वही इमेज दोबारा से आ चुकी है। तो अगला एट्रीब्यूट है हमारे पास हाइट। तो हाइट को हम इसमें यूज करके देख लेते हैं। हाइट किया और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 50 पिक्सल। तो यहाँ पे मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ। रन किया तो अब देख सकते हो जो रो है हमारे पास दूसरी, तो दूसरी रो की हाइट चेंज हो चुकी है। तो अब बारी है टीडी के एट्रीब्यूट्स को अप्लाई करने की। तो चलिए इन्हें अप्लाई करके देख लेते हैं। तो मैं इस सेल में अप्लाई करता हूँ। पहला एट्रीब्यूट है हमारे पास अलाइन। अलाइन में मैं दे देता हूँ राइट। तो जो हमारा टेक्स्ट है राम वो राइट साइड पहुंच जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये राइट साइड आ चुका है। अगला एट्रीब्यूट रहने वाला है यहाँ पे बी अलाइन। तो मैंने बी अलाइन दे दिया और मैं यहाँ पे दे देता हूँ टॉप। तो टॉप किया तो जो अभी ये मिडिल में है वो टॉप में आ जाएगा। तो ये टॉप में आ चुका है। अब अगला एट्रीब्यूट रहने वाला है यहाँ पे बीजी कलर। बीजी कलर में मैं दे देता हूँ यहाँ पे ऑरेंज। ऑरेंज दिया तो इस सेल का कलर हो जाएगा ऑरेंज। तो आप देख सकते हो ऑरेंज हो चुका है। अब अगला एट्रीब्यूट यहाँ पे रहने वाला है बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में वही इमेज आ जाएगी। तो मैं करके दिखा देता हूँ। बैकग्राउंड किया और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इस इमेज के एड्रेस को कॉपी और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। पेस्ट किया और आप देख सकते हो कि यहाँ पे इमेज आ चुकी है। इमेज वही है इसलिए वो दोबारा रिपीट होके आ जाती है। तो अगला एट्रीब्यूट रहने वाला है यहाँ पे बिर्थ। चलिए उसे भी अप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बिर्थ दे देता हूँ इसकी 80 पिक्सल और सेव करते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है क्योंकि हमने जो टेबल के अंदर ही पहले ही हमने बिर्थ को डिफाइन करके रखा है। तो इसे कट करना पड़ेगा, यहाँ से कट किया, सेव किया और यहाँ पे 80 पिक्सल ही रहने देता हूँ। तो अब आप देख सकते हो जो ये बीच का कॉलम है इसका जो बिर्थ है वो चेंज हो जाएगी। फिर से करके देख लेते हैं कोई और भी। 50 पिक्सल किया और सेव करते हैं और रन करते हैं। तो आप देख सकते हो अब चेंज हो जाएगा। अगला एट्रीब्यूट रहने वाला है यहाँ पे कॉल स्पैन। तो कॉल स्पैन को यूज करके देख लेते हैं। अगला एट्रीब्यूट रहने वाला है यहाँ पे कॉल स्पैन। तो कॉल स्पैन को यूज करते हैं और इसमें मैं वैल्यू देता हूँ 2। तो इससे होगा क्या है कि ये आपस में दो कॉलम मर्ज कर लेगा। तो ये देख सकते हो एक कॉलम दो कॉलम, जो ये राम वाला जो सेल था उसने दोनों कॉलम को आपस में मर्ज कर लिया है। अब करते हैं अगला जो है हमारे पास रो स्पैन। तो रो स्पैन को यूज करते हैं और इसमें मैं दे देता हूँ 3। तो इसमें 3 तो नहीं लेगा क्योंकि इसके नीचे, ठीक है 3 ले लेगा। तो मैं 3 दे देता हूँ और रिप्रेस करता हूँ। तो आप देख सकते हो एक रो, दो रो और 3 रो, तीनों रो को इसने आपस में मर्ज कर लिया है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा।
और आपने अगर मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप देख सकते हो। थैंक यू।